सुस्वागतम सुसायम। आइए अभी निमखड़ा के घाट के पास जंगल वाली माता जी का आश्रम में रात्रि यापन है। आज नर्मदा पुराण का पंचम अध्याय नर्मदा जी के नामों की महिमा। धर्मराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर मैं अपने बंधु बांधवों और ऋषियों सहित कृतार्थ हो गया। मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो पुण्यमयी अयोनिजा भगवती नर्मदा रुद्र देह से प्रकट हुई, दुष्कर्मों का नाश करने वाली है। हे द्विजतम, 7 कल्पों के नष्ट होने पर भी आपके साथ यह महाभागा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे 7 कल्प कौन है और उनका प्रलय भी क्या है। यह नर्मदा देवी और आप भी मृत्यु को जब की प्राप्त नहीं हुए। पक्षीगणों के समूह का जहाँ सर्वथा अभाव था, संपूर्ण जगत एक समुद्र रूप हो गया। जो के क्षीण होने पर उस समय भगवान शंकर का रूप कैसा था, वह विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में वे कैसे रहते हैं, पुनः विश्व का सृजन किस प्रकार करते हैं तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनके द्वारा कैसे होता है। एक कारण व अर्थात एक समुद्र रूप होने पर यह नर्मदा देवी सरिता रूप में किस रूप वाली होती है। नर्मदा का रेवा नाम क्यों पड़ा। अंजना, सुरसा, मंदाकिनी और सोन नाम कैसे हुआ। त्रिकुटा बालुवाहिनी किस लिए कहलाई। करोड़ों कुटियाँ महागर्भ में प्रविष्ट हुई। कितनी सरिताओं की कुटियाँ नर्मदा की उपासना करती है और कितने यज्ञों पर बीता ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इसकी उपासना की है। हे ऋषिवर, यह किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेताओं द्वारा वैष्णवी यह संज्ञा कैसे मिली। किन तीर्थ स्थानों में यह श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सान्निधि में सर्वदा शिव निवास करते हैं। इसके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है। कितने विस्तार वाली यह देवी रुद्र के द्वारा प्रकट हुई हैं तथा किस प्रकार के इनके अन्य कर्म शिव ने कहे, यह सभी आप कहें। यह द्विजश्रेष्ठ, यह म्लेच्छों से आक्रांत क्यों है। ये विप्रवर, मुझसे आप यह सब कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुम और अन्य सभी सावधान होकर सुनो। त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने और उन्होंने महेश्वर से सुना। मनुष्यों के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त किया गया। हे तात, प्रथम मायूर कल्प, तदनंतर कौर्म्य तथा पूर, कौशिक, मात्स्य और द्विज 12 कल्प एवं 8वां वैष्णव कल्प रहा। न्यग्रोध नाम उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का विषय उस समय बना रहा। पद्म, तामस और संवर्त एवं उद्वर्त वेद चिंतकों ने पुराणों में 4 महाप्रलय कहे। संक्षेप से उन महात्माओं एवं ब्रह्मादि महर्षियों ने भी 4 भागों में वह संक्षिप्त वर्णन किया है। वही है पुराणार्थ विशारद। मैं भले भांति वर्णन करूँगा। महाघोर जो 7 कल्प हैं, जिनमें यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, वह भी कहूँगा। समस्त जंगम पर्यंत घोर अंधकार या अभिज्ञात लक्षणहीन सूर्य चंद्र की किरणें भी जहाँ नष्ट हो चुकी थी, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ थी, उस अंधकार के मध्य में महापुरुष नाम से वह जगत गुरु सनातन एकाकी व्यक्त रूप हुआ, वहाँ विचरता रहा। उसने आकारमय सर्वातीत द्वितीय पुरुष होकर गायत्री का सृजन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष क्रीड़ा करता रहा। उसके देह से पंचभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के रूप में परिणत हो गया। उस अंडे को भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने देव, असुर, मानवों से संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। तिर्यक, गतिशील प्राणी, पशु, स्वेदज, अंडज, दरायुज युक्त यह अंड पुराणों में प्रथम शरीर कहा जाता है। हे धर्मराज, पूर्व कल्प में क्रीड़ा करती हुई
उमा के साथ परमेश्वर ने क्रीड़ा करते हुए रुद्र के 51 रूप हर्ष से एक शुभ्र कन्या का आविर्भाव हुआ, जो उमा के स्वेद और महेश्वर के औरस्थल से अर्थात उमा के अंग मर्दन करने से प्रकट हुई। अतः स्वेद से कमल नेत्री वह कन्या प्रकट हुई कही जाती है। वे युधिष्ठिर रुद्रदेह से इसका यह द्वितीय जन्म कहा जाता गया है। तब वह अनुपम रूपवती देव, असुर और मानवों के विभिन्न लोकों में विचरती हुई त्रैलोक्य को मोहित करती हुई घूमती रही। उसे देखकर देव, दैत्य प्रमुख सभी मोहित हुए कि कैसे हमें यह प्राप्त हो। यह भारत वे जहाँ तहाँ उस कन्या की खोज करने लगे। हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमणशील थी। मेघमंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों में सर्वोत्तम हुई विराजती थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव के समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दोनों के मध्य में महादेवी जी बोले, हे सर्वोत्तम, जो तेज एवं बल में सर्वाधिक उत्तम सिद्ध होगा वही इस कन्या को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदनंतर वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित हुए और मैं इसको वरण करूँगा बोलते रहे। उस सब के देखते देखते वह कन्या अंतर्धान हो गई। पश्चात वे सब उसके पीछे दौड़े। वह पुनः 3, 4 और 10 योजन दूर स्थित होती रही। इस प्रकार उन सबों को वह गजगामिनी सैकड़ों और हजारों योजन उनसे दूर अवस्थित होती हुई बार बार दिखलाई दी। तदनंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वह दिखलाई दी। फिर उन्होंने उसे अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में स्थित देखा। इस प्रकार देवता हजार वर्ष पर्यंत भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को किसी एक रूप में, कभी बहु रूप में बार बार उसे देखते रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न हुई उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा सहित महादेव उच्च स्वर में बार बार हंसे। गणों ने तालियां बजाई तथा प्रसन्न होकर वे भी नाचने लगे। उसी समय कन्या अकस्मात शंकर के समीप दिखाई दी। वे देवता उसको देखकर विस्मित हुए, निराश होकर वहाँ से लौटे। तब पिनाकपाणि शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से तुम इन सबको नर्म अर्थात सुख देती रही, इसलिए हे सुंदरी, सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। स्वरूप में स्थित हुए देव उससे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए, इसलिए भी नर्म अर्थात हास्य रस देने वाली होने से यह सुशीतल जल वाली कल्याणमयी नर्मदा कहलाई। सप्तकल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे पूर्व में जो वर दिए थे, अतः न मृता होने से हे राजेंद्र यह नर्मदा नाम से विख्यात हुई। तदनंतर उस शीलावती सुंदरी कन्या को देवेश्वर शिव ने समुद्र को समर्पित कर दिया। तदनंतर वह रुक्ष शैला से फैनपुंज के रूप में अट्टहास करती हुई सरितापति समुद्र में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम ब्रह्मकल्प में महेश्वर से प्रकट हुई नर्मदा का यह स्वरूप हुआ। अब जो मत्स्य कल्प में मैंने देखा वह वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हरि ओम। संप्रति मया रचितं नर्मदा पुराणं पंचमोऽध्याय। नीमाखेडास्तमतिचारो शोभिताश्रममाश्रिता जङ्गलबालिनाम्ना वै पुराणपठनममृतम्। पञ्चदशानि नामानि श्रुत्वा युधिष्ठिरेण च पृष्टं च मुनिराजं च ज्ञातुं तेषां महिमानम्। कल्पस्थायी भवन् विप्र सप्तकल्पन्तदर्शक कथ्यतं वो महाभग कल्पानां वर्णनं च मे। सावधानेन राजन् भो श्रूयतं मत्सुवचनं। सप्तकल्पसु नामानि शङ्करानुक्रमाद्रुतम्। मायूरकूर्मपौरीश्च कौशिकमाच्च द्विरदि वाराह वैष्णवरूपे अष्टकल्पगतास्थितिः। पौराणिकैश्च भाष्येण महाकल्पचतुष्टय पद्मतामससंवर्तेन
चौचोद्भर्तकल्पकथितं ब्रह्मकल्पे महादेवी नाङ्गक्रीडारतेन च उमङ्गस्खलितं स्वेदं दिव्यकन्यास्वरूपकं दिव्यसौन्दर्यवतीं तं दृष्ट्वा सुरादयर्मुदा प्राप्तं तं सुरगणश्च धावमानश्च तामनु सा कन्या तडिदिवाग्रे दृष्टा दृष्टेव खेलिता उमा महेश्वरी उच्चैश्च हासेनुपस्थिता प्रिया नरमेव मुदिता बाला नर्मदेति विधिराजन् नमृते वापि यथोक्तं प्रथमनाम महिमा वदाम्यग्रे मयूरस्य कल्पप्रसङ्गमुत्तमं निमखेडेश्वराश्रित्य नर्मदा नर्मदायिका। ओडिया नर्मदा पुराण। निमखेड़ा घाट जंगल बालिरे आश्रम रात्रि यापन पंचम अध्याय 15 नामर महिमा करे गायन धर्मराजा पूर्ण प्रचारंती धीरे 15 नाम महत्व दया वही मते संशय नाशीन कुहंतु नाम महत्व केहूँ केहूँ कल्प सप्त कल्प ज्ञात कण कण घटी थिला बिना ऋषक बहे निज शिष्य बुझी बुझाई कुहंतु भला धर्मराज प्रिय महा पचारिल सावधाने ताहा सुन प्रथमे भाषहि सप्तकल्प नाम शंकरानुमोवचन मायूर कौर्म्य पुर कौशिक माच्छ द्विरेदवाराः सप्तकल्प अन्ते अष्टम कल्परे वैष्णव आश्रित देह पुराण बेतांक मतरे चारोटी महाकल्प जानी थाओ पद्मो तामस संवर्त उद्वर्त वेद विचार विशेष ब्राह्मकल्प रे तो उमा उमापति अंग क्रीडा रत काळे उमा अंगगत जो खेरित से झाड़ खसे उमापति कुळे तहिरु उत्पन्न एक दिव्य कन्या सुर मन लोभा प्रिया बामांगी करी बामन मध्य लोभा आसक्त देवता हिया क्षणिके दिशई क्षणिके छुपई लुचुकाळे खेळा खेळी अमर भुवने आनंदित मने मातंती माया संकोळी उमा माहेश्वर हास्यरोळ शुणी उपस्थित हेवा देखी नर्म माने जाण आनंद देवारु नर्मदा नामକୁ रखी नमृता का बोलिण पूର୍ବରୁ ନର୍ମଦା ମିଳିଛି ନାମ ଯାହାର ସେହି ନର୍ମଦାଟି ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ନିମଖେଡ଼ା ସୁଖସାର ମୟୂର କଳ୍ପରେ କେଉଁ ନାମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମଦା ଖ୍ୟାତ ପାଇନ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକା କେମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ବଖାଣ हरि ओम नमो नरदीश्वराय नमो नमः ओम नमो नरदीश्वराय नमो नमः ओम नमो नरदीश्वराय नमो नमः ओम सर्वेशम। ये माता जंगल वाली जी का उसके ओम भगवती नमो नमः ओम भगवती ओम त्र्यंबकं जदामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युमुख्यमामृतं नमः शिवाय नमः ओम विष्णु।